मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकृति से विवाह करवाकर धूमधाम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जब चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या में अपने महल पहुंचते हैं तो राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ राम का राज्य अभिषेक करने का सोचते हैं। तब मंथरा जो कैकेयी की दासी थी उसने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। यह कहकर कि राजा राम को नहीं भरत को बनना चाहिए और उसे अपने 2 वचनों की शर्त राजा दशरथ के सामने रखने को कहा। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को जब इस बात का पता चलता है तो वह कैकेयी को मनाने कोप भवन पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि कैकेयी बेसुध वहां पड़ी हैं। दशरथ जब कैकेयी से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं तो कैकेयी उन्हें 2 वचन की याद दिलाते हुए बोलती हैं कि भरत को राजा बनाया जाए और राम का 14 वर्ष का वनवास किया जाए। दशरथ कुछ बोल नहीं पाते और बेसुध होकर अपने कक्ष में चले जाते हैं। राम को जब इस बात का पता चलता है तो वह एक अच्छे पुत्र की तरह अपनी माता कैकेयी के इन 2 वचनों का मान रखते हैं और वनवास जाना स्वीकार करते हैं। जब श्री राम सीता को यह बात बताते हैं कि वह अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों का पालन करने वनवास जा रहे हैं तो सीता कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं भी साथ चलूँगी। उधर लक्ष्मण को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपने बड़े भाई से बोलता है, भैया, मैं तो आपका साया हूँ, तो भला शरीर से साया कैसे अलग रहे? मैं भी साथ चलूँगा।